हेलो एवरीवन, स्वागत है केवी स्टडी इन्फो में आप सभी का। दोस्तों, हम लोग का यूपीएसआई के लिए हिंदी का बेस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा था। जो दोस्तों ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं और आने की पूरी संभावना बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और ये सब व्याख्या सहित दोस्तों आप लोग को सामने प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोग का दोस्तों रिविजन होते रहे और आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ये सब जितना भी 2000 जैसे कि 21 में जितना भी शिफ्ट में एग्जाम में यूपीएसआई के पूछे गए थे और पुलिस में और जितना भी जैसे कि जेल वार्ड वगैरह ये सब में हो गया, तो सबका इसमें टॉपिक इसमें ऐड है, यानी क्वेश्चन ऐड है दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको दोस्तों इससे देखने के निश्चित मिल जाएंगे। दोस्तों जो मैं आप लोग को करा रहे हैं कि एमसीक्यू और पूरा व्याख्या सहित पढ़ लिए दोस्तों, तो आप 40 में से 40 कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 40 नंबर का जीएस, 40 नंबर का हिंदी, 40 नंबर का मैथ, 40 नंबर का जो कि रीजनिंग, यानी कि टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। दो यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, एक 2 दशमलव यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। टोटल 400 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, तो उसी में से एक हिंदी का टॉपिक है जो मैं आप लोग को पूरा कवर कराने वाले हैं। आज में हम लोग देखेंगे कारक, क्योंकि कारक से हर बार क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन इससे भी बनते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले मैं एक वचन और बहुवचन जितना भी क्वेश्चन बनते हैं सब मैं पढ़ा चुके हैं, उसको भी जाकर एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी कि दवाई दीजिए यानी कि संप्रदान का है, तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। देखिए, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए वाक्य में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए और यानी कि जहां भी लगे के लिए, ठीक है, और भी जहां लगे और को होता है वहां, आपको बता दें टोटल कारक जो कि 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये बताएंगे आगे, चलिए देखते हैं। इनमें से अधिकरण का बोधक चिन्ह कौन सा है? अधिकरण का बोधक चिन्ह, तो ऑप्शन में यानी कि अधिकरण उस पे यानी कि में, ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूरा दिया गया है, इसमें सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा। देखिए देखिए ये आपको दोस्तों रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों आपको निश्चिंत दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अगर जहाँ को के लिया है तो समझ जाना संप्रदान है। वहीं अपादान से अलगाव का अर्थ में जहाँ भी हो समझ लेना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से, ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहाँ अपादान कारक हो जाएगा। वहीं संबंध कारक, जैसे का की के रा री रे हो तो वहाँ संबंध कारक होता है। वहीं अधिकरण में पर यानी कि उस पे यानी कि में पर वो हो जाएगा, तो वो अधिकरण। वहीं संबोधन, संबोधन में हे ओ अरे और जी ये सब होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्म कारक पूछा है। कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने, कर्ता का होता है कर्ता ने, कर्ता के लिए ने हो जाएगा, कर्म के लिए कर्ता ने कर्म को, को हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए दिया गया है यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप को वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण में कुल 8 प्रकार के कारकों का विधान किया गया है, जो परसग सहित इस प्रकार है। कौन कौन देखते हैं फिर। देखिए मैं आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग एकदम रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, और बार बार मैं वही क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों वही क्वेश्चन सब रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग को निश्चिंत तो क्वेश्चन देखते चलिएगा, आपको निश्चिंत दोस्तों याद होते चलते चलेगा। ठीक है, देखिए फिर देखिए आ गया, टोटल कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? कर्ता ने, अभी देखिए कर्ता, अगर कर्ता आएगा तो ने हो जाएगा उसके लिए परसक। कर्म को देखिए अभी पिछला क्वेश्चन था, करण से के द्वारा ये हो जाएगा। संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध का की के रा री रे जहाँ भी हो समझ जाना, ये संबंध कारक है। ठीक है,
यहाँ के देखते हैं अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, अरे और जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ इसको देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है? यानी कि गरीबों को संप्रदान को, यानी कि गरीबों को दान दो, तो इसमें को क्या आ जा रहा है? यानी कि दान दे रहे हैं, यानी किसी को दे रहे हैं तो संप्रदान। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, गरीबों को दान दो, इस वाक्य में गरीब शब्द संप्रदान का उदाहरण है। वहीं जब कर्ता के द्वारा दान देने की क्रिया को उसकी संप्रदान कारक की संज्ञा होती है, जैसे वह भिखारी को कमल देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? यानी कि कर्ता के ने चिन्ह का कर्ता के यानी कि ने का चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? तो सामान्य भूत, तो ऑप्शन पहला सामान्य भूत में होता है। जैसे कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत में होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये देखिए सामान्य भूत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप में, यानी कि जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? रोगी के लिए दवा दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए, यानी कहीं से आ रहा है, दे रहे हैं, तो ये देखिए ही संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, रोगी के लिए दवा लाइए, इस वाक्य में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्ता जिसके लिए कोई, यानी कि जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, उसे व्यक्त करने वाले कार्य को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए ओ का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? मेरी गोद में बिल्ली है, तो उस पर यानी कि उस पर बैठ, यानी कि मेरे गोद में है, तो अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय, संज्ञा का वह रूप जिसे क्रिया के आधार पर बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कौन सा शब्द है? तो मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो मुझे, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो मुझे, तो ये देखिए हो जाएगा मुझे। ठीक है, देखिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में मुझे शब्द करता है। जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे कार्य को करने वाले का पता चले, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए, ये मजदूर को आ गया ना, तो देख कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कर्म कारक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को हो जाएगा। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, माँ बच्चों को सुलाती है। ठीक है, ये सब हो जाएगा। आगे देखते हैं। राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा काकी के यानी कि संबंध बता रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संबंध कारक। ठीक है, देखिए, इसमें पढ़ लीजिएगा, अभी बताया था संबंध, देखिए कहाँ संबंध है, देखिए काकी के रारी रे, ये सब संबंध बता रहा है, तो याद रखिएगा, बाकी सब पढ़ लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखते हैं।
लौकुश का भाई इस वाक्य में कौन सा कारक है? लौकुश का भाई इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो ये देखिए संबंध कारक है। लौकुश का भाई इस वाक्य में संबंध कारक है। संबंध कारक में कार्य चिन्ह का की केरा री रे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? अध्यापक को, कर्ता ने कर्म को, यानी कि कर्म कारक है। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि कारक मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। कौन सा? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, और अधिकरण और संबोधन होता है। वही वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें से कौन सा कारक है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया। तो इसमें देखिए पब्लिक के हाथों मारा गया, तो इसमें कर्ता ने कर्म को कारण यानी कि संप्रदान के लिए, तो इसमें देखिए कर्ता वह पब्लिक के हाथों मारा गया, तो ये देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो देखिए इसमें के यानी कि कर्ण हो जाएगा। ठीक है, देखिए वह पब्लिक के हाथों मारा गया कारण कारक है। वह संप्रदान जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है अर्थात जिसके जरिए कोई भी कार्य पूरा किया जाता है उसे कर्ण कारक कहा जाता है। कर्ण कारक से एवं के द्वारा विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वही देखिए इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? तो एक की संबंध, का की केरा री रे, ये सब संबंध है, देख लीजिएगा। की संबंध कारक का चिन्ह ऐसे शब्द के जिनके माध्यम जो कि माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप किसी दो वस्तुओं के बीच संबंध बताता हो उन्हें संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह के रूप में का की के रारी रे इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा बताए थे लास्ट में? संबोधन, ऑप्शन डी। ठीक है, जहाँ हे मेरे इस तरह का आ जाए समझ लेना संबोधन कारक है। हे अरे, ठीक है, देखिए हे मेरे प्यारे देशवासी संबोधन कारक है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक में अरे, हे, अजी आदि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन कारक में विराम चिन्ह का रूप में विस्मय बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं। हे राम, फिर देखिए आ गया रक्षा करो, तो कौन सा है? संबोधन कारक। ठीक है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए। देखिए सूचित किया जाएगा, यानी कि देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के यानी कि संप्रदान को के लिए अपदान से अलगाव होने का इसमें रहेगा। संबंध का की के रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अजी ओ अरे इत्यादि होता है। ठीक है, देखिए अतः हे राम मेरी रक्षा करो इस वाक्य में संबोधन कारक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? बताया कौन सा है? तो वह जाति की से वैसे है, मेघा को पढ़ने दो, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, लड़का छत से कूद पड़ा, देखिए ये देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा क्योंकि अलग हो गया छत से। लड़का छत से कूद पड़ा वाक्य में अपादान कारक आया है। संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलगाव होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में से विभक्ति का चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे लड़का छत से कूद पड़ा था, पेड़ से सेब गिर गया, ये सब अपादान कारक होता है। आगे देखते हैं। वही देखिए मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा अपदान तो होगा नहीं, संबंध संप्रदान के लिए, देखिए ये देखिए डी हो जाएगा। ठीक है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए मेरे संप्रदान कारक जो कि इस जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अथवा कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, जैसे गुरु जी को फल दो,
तो संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। देखिए फिर देखिए लग गया प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए। तो कौन सा इसमें है, तो देखिए संबोधन कारक हो जाएगा क्योंकि हलन देखिए लगा हुआ है, सी इसमें सही हो जाएगा संबोधन। प्यारे दोस्तों आप सब अवश्य आइए, इस वाक्य में संबोधन कारक है। जिस संज्ञा पद से किसी को पुकार जो कि पुकारने, सावधान करने अथवा संबोधित करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन प्रायः कर्ता का ही होता है, जिसको पहचानने का चिन्ह देखिए इस तरह से होता है। और वहीं हे अरे ये सब भी होता है संबोधन कारक में। ठीक है, आगे देखते हैं। साथियों हार्दिक स्वागत, इस वाक्य में फिर देखिए आ गया संबोधन कारक, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे देशवासियों फिर देखिए आ गया संबोधन कारक, इस तरह से आ गया, फिर देखिए सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब वही है, बार बार सब देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। तो वीडियो कैसा लग रहा है बताइए कमेंट से लिखकर। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।